जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व AS ग्रुप में। दोस्तों, यूपी ARO के लिए मैं एक सीरीज़ चला रही हूँ जिसमें कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी के, उसकी मैं ये सीरीज़ चला रही हूँ। सबसे पहले मैंने विलोम शब्द लिए हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 150 क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से उद्दंड का विलोम क्या होगा? तो उद्दंड का होगा विनर्म, यानी इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। अब 155वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वप्न का विलोम क्या होगा? तो स्वप्न का होगा जागरण, इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 152 का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस समूह में सही विलोम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आग्रह, आग्रह का होगा विग्रह, मंडन नहीं होगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो ठीक है। बैरी का प्रीति, उत्तम का अधम और सज्जन का सिनहार, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 153 क्वेश्चन देख लेते हैं। विमुख का विलोम क्या होगा? तो विमुख का होगा उन्मुख, यानी इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 154वां क्वेश्चन देखते हैं। गृहीत का विलोम क्या होगा? तो गृहीत का होगा त्यक्त, यानी डी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक हो जाएगा। 155वां क्वेश्चन देखते हैं। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। विस्तृत का संक्षिप्त होता है, बाकी सुधा का पीयूष नहीं होता है। और सुधा पीयूष दोनों सेम ही चीज़ है। हर्ष, संपन्न और दुग्ध और धवल, ये जो है वो गलत ऑप्शन है। अब 156 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से श्लाघा शब्द का विलोम क्या होगा? तो श्लाघा शब्द का विलोम होगा निंदा, यानी डी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक हो जाएगा। 157 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह में विलोम शब्द सही नहीं है? तो ये जो है प्रथम और पहला दोनों सेम ही चीज़ हैं, इसलिए ठीक नहीं है। और प्रथम का होगा अंतिम, बाकी जो हैं वो ठीक है। प्रभावी का अप्रभावी, विधि का निषेध, प्रशस्त का अप्रशस्त्र, ये तीनों ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 158 का क्वेश्चन देख लेते हैं। वरदान का विलोम क्या होगा? तो वरदान का होगा अभिशाप, यानी इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 159 क्वेश्चन देख लेते हैं। तरुण का विलोम क्या होगा? तो तरुण का विलोम हो जाएगा वृद्ध, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये देखिए किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो आए हैं 2020 यूपी विधान परिषद के मेंस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं और उसमें हिंदी पूछी जाती है जिसमें कि ये विलोम शब्द, तो आपको ये यकीन मानिए कि आपकी परीक्षा को पास कराने में ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। 160वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका होगा क्या कहते हैं, अनावृष्टि, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 161वां क्वेश्चन देखते हैं। अतिथि का विलोम क्या होगा? तो अतिथि का होगा आतिथ्य, यानी ए ऑप्शन जो है वो इसका जो है वो ठीक हो जाएगा। 162वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग हुआ है? तो ये है सी ऑप्शन, यानी सापेक्ष का जो है निरपेक्ष, ये सही प्रयोग हुआ है। बाकी अनुलोम का अनुकूल नहीं होता है, कृत्रिम का कृपा नहीं होता, स्वस्थ का प्रसन्न नहीं है। तो यानी होगा अनुलोम का प्रतिलोम, कृत्रिम का क्या कहते हैं प्राकृतिक होगा, स्वस्थ का होगा आस्वस्थ। तो 163वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये है डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। जय विजय, ये सही प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी लाभ का हानि है, बंधन का मुक्त है, इच्छा का अनिच्छा है। तो जय का वो क्या कहते हैं विजय नहीं होगा, जय विजय दोनों सेम ही चीज़ हैं। जय का पराजय होगा। तो ये जो ऑप्शन है वो डी जो है वो ठीक हो जाता है। 164वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम कौन सा है? व्यष्टि का होगा समष्टि, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 165वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो ये क्या है, परिमार्जित, यानी डी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। वर्तनी की शुद्धि, वर्तनी जो पूछी जाती है यानी स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है उसमें ये शुद्ध शब्द है, परिमार्जित ऐसे लिखा जाता है। ओके, 161वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म है?
तो ये है आकुंचन का होगा प्रसारण, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। 167वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्कर्ष का विलोम क्या है? उत्कर्ष का होगा अपकर्ष, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, यानी आ उपसर्ग लगाने से इसका विलोम बन जाएगा आगमन, यानी गमन का हो जाएगा आगमन। 171वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मृषण का विलोम क्या होगा? मृषण का होगा रुक्ष, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 172वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अनिवार्य का विलोम क्या होगा? अनिवार्य का होगा ऐच्छिक, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 173वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुरूप का विलोम क्या होगा? अनुरूप का होगा प्रतिरूप, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 174वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल का होगा अनुकूल, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 175वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चिरंतन का विलोम क्या होगा? चिरंतन का होगा नश्वर, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 176वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थावर का क्या विलोम होगा? तो स्थावर का होगा जंगम, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। यानी नेक्स्ट देख लेते हैं। 179 का क्वेश्चन देख लेते हैं। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का विलोम होगा रोपण, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखते हैं 180 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो ये है ए ऑप्शन, यानी प्रवेश का निवेश होगा, ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। 181 का क्वेश्चन देखते हैं। मौन शब्द का विलोम क्या होगा? तो मौन का होगा वाचाल, यानी मौन का होगा मुखरथा, यानी ए ऑप्शन जो है वो इसका ठीक हो जाएगा। 182 का क्वेश्चन देखते हैं। निर्दयी का विलोम क्या होगा? निर्दयी का होगा सदय, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 183 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तिमिर का विलोम क्या होगा? तिमिर का होगा आलोक, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? 184 क्वेश्चन देखते हैं। इसका होगा मंद, तीक्ष्ण का होगा मंद, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृत्रिम का होगा प्राकृतिक, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। उदात्त का विलोम क्या होगा? तो उदात्त का होगा अनुदात्त, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। और बाकी देखते हैं 187वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार है? तो इसका होगा अनुदार, अनुदार का विलोम उदार का जो विलोम होगा वो अनुदार हो जाएगा। 188वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो ये इसका जो है कृष्ण, शुक्ल का विलोम जो होगा वो कृष्ण होगा, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 189 का क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? तो आगमन, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 190 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा शब्द युग्म शुद्ध नहीं है? तो इसका जो है शुद्ध नहीं है नूतन का सनातन, ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पाप का पुण्य होता है, आयात का निर्यात होता है, बुद्ध का मुक्त होता है, तो इसका ये ऑप्शन जो है वो गलत है। का विलोम हो जाएगा पुरातन, इसलिए ये जो है गलत है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो ठीक है। अब 191 क्वेश्चन देख लेते हैं। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? तो गौरव का होगा लाघव, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 192 का क्वेश्चन देखते हैं। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ का होगा अभिज्ञ, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। गमन का विलोम क्या होगा? गमन का होगा आगमन, यानी सी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है, तो इसमें आयोग ने क्या कहते हैं 2 ऑप्शन दिए हैं, ए और बी, साहसी और साहसिक, यानी यूपी एंटी एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ये आयोग के द्वारा दिया गया क्वेश्चन है। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? तो श्री गणेश का विलोम हो जाएगा इतिश्री हो जाएगा। 196 का क्वेश्चन देखते हैं। निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का होगा स्तुति, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। मधुर का विलोम क्या होगा? तो मधुर का होगा कटु, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 198 का क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होगा? अनुरक्त का होगा विरक्त, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 199 का क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? तो अर्जन का होगा व्ययन, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 200वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कथित शब्द का विलोम क्या होगा? कथित का होगा आकथित,
यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। अभी हम 200 क्वेश्चन कर चुके हैं पूरे। यहाँ से हम 201 से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा? प्रच्छन्न का होगा प्रतिपन्न, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 202वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? तो प्रभावी का विलोम जो नहीं है वो है अप्रयुक्त, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 203वां क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चात्य शब्द का विलोम है, पाश्चात्य का होगा पौरस्त, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 204वां क्वेश्चन देखते हैं। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? अनुग्रह का होगा विग्रह, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये UPRI एग्ज़ाम 2014 में पूछे गए क्वेश्चन है। 105वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? अश्लील का होगा सलील, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 206वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? आवेशित का होगा अनावेशित, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। उदय शब्द का विलोम क्या होगा? तो उदय शब्द का विलोम होगा अस्त, यानी डी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक हो जाएगा। ये राजस्व लेखपाल फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया और UPPCL JE सिविल एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो कौटिल्य का होगा आर्जव, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 109वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्ण का विलोम क्या होगा? तो कृष्ण का विलोम होगा हष्ट या पुष्ट, दोनों होंगे, यानी डी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। एकल का विलोम क्या होगा? तो एकल का विलोम होगा बहुल, यानी बहुत सारे, एकल मतलब एक, यानी तो इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। चलिए 111वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? तो तीक्ष्ण का विलोम जो होगा वो होगा कुठित, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। निषीद का विलोम क्या होगा? 212वां क्वेश्चन है। निषीद का विलोम होगा विहित, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 213वां क्वेश्चन देखते हैं। अधि का विलोम क्या होगा? अधि का होगा पूर्ण, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 214वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? तो अमृत का होगा विष, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। UPSSC वीडियो एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? अश्लील का होगा सलील। देखिए अश्लील अभी हमने पीछे भी पढ़ा था और अब हम फिर पढ़ रहे हैं, यानी ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं इनको करने से आपको कितनी हेल्प मिल सकती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 216वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजस्वी का जो है विलोम क्या होगा? तो होगा कांतिहीन, कांतिहीन, यानी ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 217वां क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यधिक का होगा अत्यल्प, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। चलिए अब 218 से स्टार्ट कर लेते हैं। 218वां क्वेश्चन है। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? तो अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा प्राचीन, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 219वां क्वेश्चन देखते हैं। अग्ग का विलोम शब्द क्या होगा? तो अग्ग का विलोम शब्द जो होगा बिग होगा, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? तो यानी ये सारे दिए गए हैं, तो इसमें बताना है कि कौन सा विलोम शब्द है। तो अनभिज्ञ, अनभिज्ञ जो है वो विलोम शब्द है 120वां क्वेश्चन का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 221वां क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनभिज्ञ शब्द का विलोम होगा, इसमें ए और सी ऑप्शन जो है दिया गया है, भिज्ञ अनभिज्ञ। तो ये UPPGT एग्ज़ाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है और UPNT एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आयोग की तरफ से पूछे गए आंसर हैं, तो इसके जो है आप देखिएगा कभी भी एग्ज़ाम में आए तो कौन जो भी अब तो एग्ज़ाम में वो सही क्वेश्चन करके देंगे। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अथ का विलोम क्या होगा? अथ का होगा इति, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 223वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? अनुरक्ति का होगा विरक्ति, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। अपव्यय का विलोम क्या होगा? 224वां क्वेश्चन देख रहे हैं। अपव्यय का होगा मितव्यय, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 225वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आवर्त का विलोम क्या होगा? आवर्त का होगा अनावर्त, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा।
226वां क्वेश्चन देखते हैं, आमिष का विलोम शब्द क्या होगा। तो आमिष का होगा निरामिष, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। आर्द्र का विलोम क्या होगा। 227वां क्वेश्चन देखते हैं, आर्द्र का होगा शुष्क, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। चलिए 228वां क्वेश्चन देखते हैं। 228वां देखते हैं, आचार का विलोम क्या होगा। आचार का विलोम होगा अनाचार, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। आवाहन का विलोम क्या होगा। 229वां क्वेश्चन देखते हैं, आवाहन का होगा विसर्जन, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 230वां क्वेश्चन देखते हैं, आसक्त का विलोम क्या होगा। आसक्त का विलोम होगा विरक्त, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। चलिए 131वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आकाश का विलोम क्या होगा। तो आकाश का विलोम होगा पाताल, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये यूपी ट्रिपल वीडियो एग्ज़ाम 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 232वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आवरण का विलोम क्या होगा। 131वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आकाश का विलोम क्या होगा। आकाश का होगा पाताल, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 132वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आवरण शब्द का विलोम क्या होगा। आवरण का होगा अनावरण, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 233वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आविर्भाव का विलोम क्या होगा। तो आविर्भाव का होगा तिरोभाव, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 234वां क्वेश्चन देख लेते हैं, उथला का विलोम शब्द क्या होगा। उथला का होगा गहरा, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं, उद्दत का विलोम क्या होगा। उद्दत का होगा विनीत, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 236वां क्वेश्चन देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरोधार्थी शब्द क्या होगा। तो इसका होगा उदार, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 237वां क्वेश्चन देख लेते हैं, उपजाऊ का विलोम क्या होगा। तो उपजाऊ का होगा ऊसर, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 238वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 238वां, उत्थान का विलोम क्या होगा। तो उत्थान का होगा पतन, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 239 का क्वेश्चन देख लेते हैं, उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा। उल्लास का होगा नैराश्य, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये यूपी पीजीटी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 240वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा। तो उद्यम का होगा आलस्य, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं, और यकीन मानिए ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनको करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमको किस तरह के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, और इनमें से भी क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद।